इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां। उनकी दिव्य ऊर्जा, उनका दिव्य प्रेम और उनकी दिव्य योग शक्ति उसको अपने अंतःकरण में अनुभव करेंगे और भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण हमारे भीतर बह रहा है और हम इस स्वाध्याय से, इस स्व के अध्ययन से अपने दिव्य और उच्चतम आयाम को अनुभव कर पा रहे हैं, उसे जी रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया पिछले स्वाध्याय में कि जब भी उसका जो मर्म था वो ये था कि जब भी हम किसी को सुने या किसी ऋषि के जीवन को पढ़ें या किसी संत को पढ़ें, किसी भक्त को पढ़ें, तो हमें उस समय कोई संशय की एनर्जी नहीं रखनी चाहिए। हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हम इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। भले ही फिर वो हम अष्टावक्र पढ़ें या माँ मीरा पढ़ें, भले ही हम भक्त पढ़ें या भक्त माल की सीरीज पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन हमारा जो चिंतन है वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें उनके जीवन पर संशय नहीं करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि अगर वो दिव्य किताब, वो दिव्य स्वाध्याय या कोई दिव्य चरित्र, कोई दिव्य ऋषि संत हमारे जीवन में प्रवेश किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारी आत्मा की आवाज थी, हमारी सोल कॉलिंग थी। और अब हमें स्व का अध्ययन करना है, उनके जीवन से, उनके जीवन के दिव्य प्रसंगों से सीखना है और हम सीख सकते हैं। हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिफरेंट आयाम पर जा सकते हैं। ये गुरुदेव बताना चाह रहे थे और गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल लेकर बताया कि अब आप संशय मत रखो, आप सामर्थ्यवान बनोगे, महत्वपूर्ण हो जाओगे, आपका विकास हो जाएगा। बस आप ये मान लो कि हमारा प्राण आपसे जुड़ गया, आपका प्राण हमसे जुड़ चुका है पूरी तरीके से। उसके बाद गुरुदेव हमें जो है उचित स्तरीय साधनाओं पर ले जा रहे हैं, तो उसका मर्म समझा रहे हैं कि क्योंकि हम एक दिव्य आयाम में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस आयाम में प्रवेश करने से पहले हम ये मान लें कि कलेवर कलेवर से बात नहीं बनती है ना। कलेवर जो है कैसा भी हो, खाली रजाई के कवर से बात नहीं बनेगी, अंदर रजाई होनी चाहिए। आपको खाली रजाई का कवर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ओढ़ के अपनी ठंड भगा लो, तो नहीं जाएगी ठंड। हमें उसके अंदर रजाई की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आवरण से कुछ नहीं होगा, शरीर और चेतना दो भिन्न चीजें हैं और हमें इनके लाभ समझने होंगे कि शरीर एक यंत्र है जो चेतना को उस दिव्य आयाम तक ले जा सकता है, यदि इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। शरीर रूपी इस यंत्र का अपनी इंद्रियों के माध्यम से उचित उपयोग, इसको उचित दिशा में लगा लेंगे अगर हम, तो हम चेतना के हाईएस्ट आयाम तक, जहां हमें ईश्वर लेकर जाना चाहते हैं, वहां चले जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने से पहले हम अपनी इंटेंशंस को जान लें। हम कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भयग्रस्त होकर कर रहे हैं, अगर हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को गुरुदेव समझा पहले भी चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर हमें बताया गया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री साधना का यह कर्मकांड हम आपको बहुत समय से सिखा रहे हैं और आपने बहुत समय से जाना भी है। एक खास बात मैं समझता हूँ कि इतना लाभ तो आपको जरूर हुआ होगा, लगातार गायत्री करते हुए मन एकाग्र हुआ होगा, एकाग्रता हुई होगी। गायत्री उपासना आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई खास लाभ अगर दिखाई नहीं पड़ रहा, आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आ रहा, परिष्कार नहीं हो रहा, अपनी दिशाएं अस्वस्थ हो, तो प्रगति रुक गई होगी। और क्या लाभ हुआ होगा? तो कोई लाभ नहीं होगा। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई देखो, कूड़े के ढेर पर बैठकर गायत्री साधना करेंगे तो क्या पॉइंट है? पहले हमें कूड़े के ढेर की सफाई करनी पड़ेगी। जिस कमरे में, जिस रूम में बैठकर साधना कर रहे हैं, उस रूम को, उस साधना कक्ष को भी हम कितना सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, कितना व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं। तो जिस देह से हमें गायत्री करनी है या जिस देह से हमें ईश्वर का नाम लेना है, उस देह की क्लीनिंग भी तो मस्ट है। उस देह की क्लीनिंग करे बिना अगर हमने गायत्री साधना कर भी ली, तो वो हमें टेम्परेरी लाभ कोई दे भी दे, परमानेंट नहीं देगी। जिस जन्म जन्मांतर से की जो क्लीनिंग होती है, जो जन्म जन्मांतर के प्रवर्त मन की क्लीनिंग होती है, ये प्रवर्त मन हमेशा हावी रहेगा, वृत्तियों से बना हुआ मन, और आध्यात्मिक मन का जागरण नहीं हो पाएगा। गायत्री साधना का जो अर्थ है असल मायने में, वो है आध्यात्मिक मन का जागरण, आध्यात्मिक मन का कंट्रोल, हमारे सारे सिस्टम पर आध्यात्मिक मन का कंट्रोल हो जाए, वो उसका सही उद्देश्य है। लेकिन हम अपनी वृत्तियों में, वृत्तियों से बने हुए मन में इतना उलझ गए हैं कि हम वृत्तियों के आधार पर ही साधना करते हैं। जैसे जब कोई रास्ता नहीं बचता तो ईश्वर का रास्ता बचता है। पहले हम सारे साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, जीवन की कोई कठिन परिस्थिति आती है, फिर हमारी वृत्ति कहती है कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा, तो अब हम इतने लाख का अनुष्ठान कर लें, इतने लाख का जप कर लें, इतने लाख की साधना कर लें, ऐसा ऐसा कर लें, तो क्या होगा, हमारी इस वृत्ति की पूर्ति हो जाएगी। वहां पे भी हमारी इंटेंशन रॉन्ग होती है। हमको कोई टेम्परेरी सुख संसाधन चाहिए, इसलिए हम साधना करना चाहते हैं, पर हम अभी भी चेतना को शरीर मानकर चल रहे हैं। हम चेतना की दिव्यता को नहीं जान रहे हैं, और इसलिए शरीर के सुख दुख लाभ हानि के लिए हमने अनंत और अनेकों अनुष्ठान कर लिए और हम खुश भी हैं। अब अपने आप को वहां पर गायत्री साधक मान रहे हैं, क्योंकि भगवान से जो मांगोगे वो मिल ही जाता है। इंटेंशन कितनी गहरी हो, भाई असुरों ने भी प्रार्थना करी और जो मांगा उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो सिंपल सी बात है।
इतनी तीव्र गति से वो इंटेंशन क्रिएट होती है। जैसे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चाहिए, आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, तो जो अंदर से जो इंटेंशन क्रिएट होती है वो इतनी हाई इंटेंशन होती है, इतनी हाई इंटेंसिटी होती है कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही। तो फिर जो चाहोगे एनर्जी उसी दिशा में चली जाएगी। फिर वहां पर हम प्रज्ञा नहीं लगा रहे होते कि कहीं ये जो हम मांग रहे हैं इससे कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हम अपना लॉन्ग टर्म। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हो और आपको तो इस समय यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए कि बस मेरे बच्चे की इस समय शादी हो जाए, या मेरे इस समय बच्चा हो जाए, या मुझे इस समय ये पर्टिकुलर टेम्परेरी सुख चाहिए ही चाहिए। उसका जो परमानेंट या लॉन्ग टर्म जो उसका लाभ या हानि है उस पर हम चिंतन ही नहीं कर पा रहे। हम उस हाई इंटेंशन से फिर हमने अनुष्ठान कर लिया, वो मैनिफेस्ट हो जाता है और आपको वो टेम्परेरी सुख मिल जाता है। हो गई संतान, आपने संतान मांगी थी, उस इंटेंशन इतनी हाई थी, दैवीय संतान तो नहीं मांगी थी उस समय, दैवीय संतान की तो भावना आई नहीं। अब संतान हो जाए और वो बड़े होके व्यसन में पड़ जाए, परेशान हो जाए, फिर जिस संतान को इतनी मन्नतों से मांगा वही संतान दुख का कारण बन गई। तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि इतनी भगवान ने हमें इतनी जबरदस्त शक्ति दी है कि हम इस जहां चाहा वहां रहा, इस चाह को सही दिशा में मोड़ना गायत्री है। और जब चाह सही दिशा में मुड़ जाएगी तो कोई चाह ही नहीं बचेगी, कोई चाह नहीं बचेगी, फिर रिफाइनमेंट बचेगा। फिर रिफाइनमेंट बनेगा मानव जीवन का, कि मुझे इस मानव जीवन का उच्चतम सदुपयोग, इस मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, मुझे उसे जानना है, मैं क्या हूं। जब चाह नहीं बचेगी तो चेतना प्रकट हो जाएगी। डिजायर के साथ ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और जिसने ईश्वर को जान लिया, मैं को जान लिया, चेतना को समझ लिया, उसके पास चाह ही नहीं बचती। उसको पता है ये सब टेम्परेरी है और परमानेंट क्या है, परमानेंट से जुड़ते हैं, परमानेंट मेरे भीतर बैठा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपकी सारी उपासना, सारे क्रियाकलाप कलेवर तक सीमित थे, कलेवर तक सीमित थे, तो कलेवर से कलेवर से के हिसाब से मिल गए। लेकिन कलेवर यानी इस देह के हिसाब से मिलेंगे तो सुख दुख का चक्र, कर्म का चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। वी विल ऑलवेज बी देयर इन द साइकिल ऑफ कर्मा। जो बीज डालेंगे वो ही फल प्राप्त होगा। बीज तो श्रेष्ठ डालिए, हम वो चिंतन ही नहीं कर रहे कि हम अपनी उपासनाएं साधनाएं किस दृष्टि से कर रहे हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने आज तक गिनती नहीं होगी उनके अनुष्ठानों की, कितने कर लिए जाने, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या थी, हमारी भावना क्या थी, हमने क्यों किए? क्या हमने देह भाव से जन्मी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए? अब आप कह दो हमने तो गुरु कार्य के लिए किए। कई बार गुरु कार्य करने की इच्छा भी देह से जन्मती है। इंटेंशन क्या थी गुरु कार्य करने के पीछे? ठीक है, भावना श्रेष्ठ थी, गुरु कार्य करना है, बहुत बढ़िया बात है, गुरु कार्य करना है। गुरु कार्य क्यों करना है? इस गुरु कार्य से क्या होगा? सुकून मिलेगा। किसको मिलेगा सुकून? चेतना को या देह को? आनंद मिलेगा। किसे मिल रहा है ये आनंद? अगर अगर हम आनंद की फ्रीक्वेंसी पर चले जाएं तो फिर अकर्ता भाव से गुरु कार्य होगा। अकर्ता भाव से गुरु कार्य होगा तो जीवन संकल्प बन जाएगा। लेकिन अगर हम देह भाव से गुरु कार्य करेंगे तो अगर कार्य बिगड़ जाएगा तो उसका सुख दुख होगा, कार्य अच्छा हो जाएगा तो नेम फेम मिलेगा, उसका बड़ा आनंद होगा, पैम्पर हो जाएंगे, पैम्पर्ड फील करेंगे। हमने 24 कुंडे यज्ञ कराया, 500 लोगों को बुलाया और कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, लोगों ने इतनी तारीफ करी, और फिर उस एक 24 कुंडे यज्ञ को 24 साल गाएंगे, दोबारा कौन कराएगा? तो गुरु कार्य भी कई बार हम इच्छाओं से करते हैं, हालांकि उसमें कुछ एक नेक कर्म भी होता है, उसमें कुछ कुछ निष्काम एनर्जी जुड़ी होती है। हमारे कर्म प्रारब्ध कटते हैं तो करते रहिए, धीरे धीरे गुरुदेव सही दिशा ले जाएंगे। क्योंकि कम से कम मन में कम से कम श्रेष्ठ काम करने की इच्छा तो आई, भले ही वो लोकेशना से आई, भले ही हमें आइडिया ही नहीं था कि ये भी देह भाव से जन्मी भी इच्छा है, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम कुछ श्रेष्ठतम तो सोचा, तो इट इज बेटर, बट इट इज नॉट द एंड, इट कैन बी मच बेटर, है ना। आयाम, चेतना के आयाम हमेशा खुलते रहते हैं, तो जहां पर हम हैं हम उससे हमेशा और बेहतर हो सकते हैं, हमें हमेशा ओपन रहना है। तो इस स्वाध्याय को हम आगे करें, आगे बढ़े, उसके पहले हम जहां हैं उसके लिए भगवान को थैंक यू डालें। आप चेतना के किसी भी शिखर पर हो, आप कितना भी गुरु कार्य जीवन में कर चुके हो, हम और आप मिलकर सूरज को भी धरती पर ले आए हो ना, अगर मान लो आपने हजारों बुक्स भी लिख दी, अगर तब भी देयर इज स्टिल अ स्कोप टू लर्न मोर। सीखने का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। चेतना के अनगिनत आयाम है, अनगिनत डायमेंशंस है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम ये सुकून और ये सेटिस्फेक्शन में अगर चले गए कि हम तो गायत्री साधक हैं, गायत्री हमको सिद्ध हो चुकी है और हमको सब कुछ आता है, तो यहाँ पर रीस्टार्ट की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो थॉट क्रिएट हुआ ये चेतना से क्रिएट हो ही नहीं सकता है, ये जो भाव क्रिएट हुआ ये चेतना के स्तर पर आ ही नहीं सकता है। क्योंकि चेतना के स्तर पर जो आ जाएगा उसको अपने होने का एहसास ही नहीं विलय हो जाएगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि किसने बेहतर किया, किसने अच्छा किया, हम साधक हैं कि नहीं है, हम ज्ञानी हैं कि हम भक्त हैं।
हम अभ्यास योग के यात्री हैं कि हम इसके हैं? अभी तो हम ये कह रहे हैं हम इस संस्था से जुड़े हैं, हम इस संस्था के हैं। चेतना क्या किसी संस्था की हो सकती है? चेतना ब्रह्मांड की है, ब्रह्मांडीय चेतना है। हम किसी संस्था से कैसे जुड़ सकते हैं? संस्था से देह जुड़ती है, चेतना ईश्वर से जुड़ती है, चेतना ईश्वरीय होती है। देह हो सकती है, देह कह सकती है कि मैं ब्रह्म कुमारी को फॉलो करती हूँ, मैं सदगुरु को फॉलो करती हूँ, मैं चित्रलेखा जी को फॉलो करती हूँ, मैं संदीप महेश्वरी को फॉलो कर सकती हूँ। ये देह है जो कह सकती है मैं गायत्री परिवार से हूँ, मैं प्रज्ञा परिवार से हूँ, मैं इस परिवार से हूँ, मैं उस परिवार से हूँ। चेतना, चेतना कहती है मैं सबकी हूँ और सब मेरे हैं। चेतना कहीं रुकती नहीं है, चेतना इनफाइनाइट है। चेतना कहती है जहां से जो आ रहा है मेरे गुरु का भेजा है, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। सहजता से मानती है हर जगह मेरा गुरु ही है। मेरे गुरु में वो शक्ति है, मेरे गुरु में वो शक्ति है जो मेरे लिए श्री श्री के मुख से भी बोल जाएंगे और सदगुरु के मुख से भी बोल जाएंगे और डायरेक्ट भी बोल जाएंगे, अपनी किताबों से भी बोल जाएंगे। चेतना लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, अनंत है वो अनंत है क्योंकि ईश्वर अनंत है। किसी ने जाना ईश्वर को माप सकते हैं? हवा को माप सकते हैं, जल को माप सकते हैं? ईश्वर की अभिव्यक्ति है पंच तत्व, उनको मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। माप के दिखाओ, हवा कितनी है इस संसार में, अग्नि कितनी है इस संसार में? कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा स्केल नहीं है जो पंच तत्वों को माप सके। सवाल ही नहीं उठता कि माप जाए। तो ईश्वर को कैसे माप सकते हैं? तो चेतना को कैसे माप सकते हैं? मेरे भीतर वो चेतना बसती है, मेरे भीतर वो अखंड बसता है जो कभी खंड खंड नहीं हो सकता। मैं वही हूँ, मैं वही सच्चिदानंद हूँ, मैं वही चेतना स्वरूप हूँ और गुरु मुझे उसी चेतना स्वरूप से मिलवाने ले जा रहा है। तो फिर कौन है ये जो बंधा हुआ है? कौन है ये जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ है? कौन है ये जो कहता है मैंने इतना साधना कर लिया, मैंने इतना उपासना कर लिया, मेरे पास इतनी सिद्धि, मेरे पास इतनी शक्ति? कौन है ये कोई ऐसा है जो देह से कहीं ना कहीं जुड़ा है? देह भाव से नहीं जुड़ा तो नाम भाव से जुड़ा है, नाम भाव से नहीं जुड़ा तो इमेज से जुड़ा है। तीनों में से कहीं अटक गया है। हमारी इमेज खराब ना हो। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो मरने के बाद अपनी इमेज की परवाह करते हैं। अरे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मरने के बाद किसने देखा क्या हुआ? जिसे जो सोचना को सोच लेगा। इतना भी क्या इस नाम भाव से जुड़े हुए हैं, इतना भी क्या इस नाम भाव से आसक्ति कि मरने के बाद की फिक्र हो रही है? जो चेतना में स्थित हो जाएगा वो केवल इस पल में मुस्कुराएगा, इस पल में गुरु का गीत गाएगा, ईश्वर का गीत गाएगा और मस्त मौला जीवन जीता चला जाएगा। मस्त मौला, उसे पता है हर क्षण हर पल वही है वही है वही है। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। और फिर इस पल में अपना बेस्टेस्ट करता चला जाएगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसने क्या किया। कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि उसे जो पता होगा वो केवल हरि होगा। हरि कथा कथा बाकी सभ्य था। उसे जो पता होगा वो केवल उसके इष्ट का स्वरूप, इष्ट का नाम, इष्ट का चिंतन, इष्ट का ध्यान। और फिर इष्ट क्या कर गया देह से उसे अंदाजा नहीं पड़ेगा। तो उच्च स्तरीय साधना का क्या अर्थ है? उच्च स्तरीय आयाम। गुरुदेव हमें उस देखे हुए रास्ते पर ले जा रहे हैं जो बहुत दिव्य है, जिसमें डिविनिटी के अलावा कुछ है ही नहीं, जिसमें ना तू है ना मैं हूं, ना मेरा है ना तेरा है, ना अपना है ना पराया है, ना जाति है ना धर्म है, जिसमें यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल एनर्जी है। गायत्री क्या है? इस ब्रह्मांड की जननी है। तो गायत्री ने जन्म देने से पहले देखा क्या कि मैं कौन से देश को जन्म दे रही हूँ, मैं कौन से वर्ग को जन्म दे रही हूँ, मैं अमीर को जन्म दे रही हूँ कि गरीब को जन्म दे रही हूँ? गायत्री ने जन्म लेने से पहले देखा कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जन्म दे रही हूँ? नहीं। गायत्री ने जन्म लेने से पहले देखा क्या कि मैं जड़ को जन्म दे रही हूँ कि चेतन को जन्म दे रही हूँ? उसने तो बस जन्म दिया, सृष्टि को जन्म दिया। और इस सृष्टि में सब कुछ है, सत्य रजतम सब कुछ है, सब गायत्री से आया है। तो जो गायत्री से आया है और हम गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं अगर, तो हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? भेदभाव के साथ कैसे हम उच्च स्तरीय आयाम पर पहुंच सकते हैं? तू तेरा करके मैं मेरा करके, तू हिंदू मैं मुस्लिम, तू सिख मैं ईसाई, ऐसा करके हम कैसे पहुंच सकते हैं? तू अमीर मैं गरीब, ऐसे करके कैसे पहुंच सकते हैं? मैं अच्छा साधक तू छोटा साधक, मैं बड़ा साधक तू छोटा साधक। कौन है ये जो मुझे ये बता रहा है कि मैं साधक हूँ? अरे मैं इस ब्रह्मांड में एक धूल का कण भी नहीं हूँ, और फिर एक धूल के कण में पूरा ब्रह्मांड समाया है, तो मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ। ये अंतर भी, ये भेद मिट जाएगा। गुरुदेव जिस आयाम पर लेकर जाना चाहते हैं वहां कोई भेद ही नहीं है। वहां मुझ में और मेरे ईश्वर में कोई भेद नहीं है। भक्त में और भगवान में भेद खत्म हो जाता है एक समय में। तो उस आयाम पर जाना है अगर, तो तैयारी कर लेते हैं। खूबसूरत तैयारी करने की आवश्यकता है, बहुत खूबसूरत तैयारी। जितना भी आज तक जाना समझा उसको ग्रेटिट्यूड डालेंगे, बहुत थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच, क्योंकि उसको जाने समझे बिना यहाँ तक नहीं आ सकते। नर्सरी करे बिना कोई फिफ्थ सिक्स्थ में नहीं आ सकता। तो अगर कोई ये सोचे कि अरे मेरी नर्सरी बेकार हो गई, मैंने जो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाई वो बेकार हो गई, नहीं, बेकार नहीं हुई। वो बहुत मैंडेटरी थी, वो बहुत मैंडेटरी थी। प्ले ग्रुप की अपनी वैल्यू थी, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन की अपनी वैल्यू थी, नर्सरी में एबीसीडी सीखने की अपनी वैल्यू थी, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में पैराग्राफ बनाने की अपनी वैल्यू थी। तभी तो फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ क्लास के आयाम खुल रहे हैं।
तो हर चीज की अपनी वैल्यू है, उनको भूलना नहीं है। आपसे अगर ये कहा जाए कि आज आप गायत्री मंत्र बोलो और हम लोग अच्छे से गायत्री मंत्र बोले और फिर कहा जाए गायत्री मंत्र बोलो पर ए आ ई भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? ए आ ई तो अंतर में बसे हुए हैं, छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम उन्हें भूले नहीं है, लेकिन उनको याद भी तो नहीं करते, उनको बोलते रहते हैं। गायत्री मंत्र की जगह हम बोलेंगे ए आ ई उ, नहीं करते ना हमेशा। हम गायत्री आ गई तो गायत्री करते हैं। ऐसे ही जब चेतना के नए नए आयाम खुलते हैं तो पुराने आयामों को हमेशा थैंक यू डालना है। जितने लोगों ने हमें जो कुछ सिखाया उनको हमेशा थैंक यू डालना है। अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव से सर झुकाना है, लेकिन उस नए का स्वागत करना है और उस नए के आधार पर जीवन के हर क्रम को जीने का अभ्यास और प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल। सभी की दिव्य चेतना को नमन वंदन। अगर ये ऑडियोज आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ये वीडियोस आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।